नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन तो खत्म हो गया, अभी नया चैप्टर चालू हो रहा है। नया चैप्टर है आपका रिटायरमेंट, ये भी 10 मार्क के लिए आता है। एडमिशन करो या तो रिटायरमेंट करो, ऑप्शन में आता है। मगर रिटायरमेंट हम क्यों सीख रहे हैं जब एडमिशन सीख लिए तो? कभी कभार एडमिशन का सम आपको हार्ड लगे तो आप रिटायरमेंट कर लेना। और रिटायरमेंट और डेथ, ये दोनों कनेक्टेड टॉपिक्स है। तो इन शॉर्ट हमको सीखना ही है, रिटायरमेंट भी सीखना है और डेथ भी सीखना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो डेथ कितने मार्क का आता है? 8 मार्क का आता है आपको एग्जाम। तो रिटायरमेंट कितने मार्क का आता है? 10 मार्क। मगर ये दोनों टॉपिक एकदम कनेक्टेड है, थोड़ा बहुत चेंज किए तो भाई रिटायरमेंट डेथ में कन्वर्ट हो जाता है। रिटायरमेंट में भी पार्टनर जाता है बिजनेस से, और डेथ में भी तो जाता है। डेथ में तो ऊपर परलोक चला जाता है, परमानेंट जाता है वो। रिटायर, हाँ, तो उनके परिवार वालों को पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं? हजम कर लेगा सब। उनके कानूनी बाल नहीं है क्या? लीगल हेयर्स। लीगल हेयर्स मतलब उनके परिवार वाले, उनको पेमेंट करना पड़ेगा आपको। चलो देखते हैं। सबसे पहले आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल देखना है। तो यहाँ पे एक्चुअल में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बताया ही नहीं हूँ, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इसके बाद है। तो पहले यहाँ पे मैं समझाया हूँ कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। यहाँ पे रिटायरमेंट और डेथ में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सेम है। क्या है? सेम। तो भाई एक ही बार पढ़ना है, दोनों जगह काम आ जाएगा। रिटायरमेंट टॉपिक में भी आ जाएगा और डेथ टॉपिक में भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल काम आ जाएगा। और क्या सेम है इसमें? इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर सेम इन एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ। जो एसेट इंक्रीज होता था, डिक्रीज होता था, उसका इफेक्ट हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू एडजस्ट कर देते, पता है? एसेट बढ़ता है तो हमको फायदा होता है, एसेट कम होता है तो हमें नुकसान होता है। फायदा होगा तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट, नुकसान होगा तो रीवैल्यूएशन डेबिट। सेम वैसी लाइबिलिटीज में हमने देखा था, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो हमारे लिए नुकसान है, कर्जा बढ़ रहा है नुकसान है, तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा। कर्जा कम होगा हमारे लिए फायदा है, तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। वो सब चीजें सेम है इस टॉपिक में भी, एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी और डेथ में भी। ठीक है, और क्या सेम है? ट्रांसफर, कैपिटल हम ट्रांसफर करते थे, पता है? पुरानी बैलेंस शीट में कैपिटल होता था, पार्टनर्स कैपिटल में डालते थे, वो सेम है। सेम वैसे ही करना। ट्रांसफर पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट appearing in balance sheet to partners capital account credit side as same in admission, retirement and death। भाई इन तीनों टॉपिक्स में जो पार्टनर्स के कैपिटल को उठा के पुरानी बैलेंस शीट में होता था, फिर पार्टनर्स कैपिटल, पहले स्टेप वही करते थे ना हम, वो सब सेम है। और क्या सेम है? गुल्लक में पैसे पड़े हुए, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस, वो सब जो तो गुल्लक थे, उसका क्या करते थे हम? पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करते थे। तो सेम वैसे ही ओल्ड रेशो में ये ट्रांसफर हो जाएगा, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, ये तीनों टॉपिक। क्या बोला मैंने इस चार्ट में? क्या बोला है कि भाई इंक्रीज डिक्रीज और एसेट्स और लाइबिलिटीज, वो जो एडमिशन में पढ़ा सेम है रिटायरमेंट डेथ में, बराबर। और यहाँ पे क्या बोला? एडमिशन ऑफ पार्टनर का जो गुडविल का ट्रीटमेंट अलग है, हाँ, ये ऑलरेडी हमने कर लिया है। रिटायरमेंट और डेथ का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सेम है। ठीक, यहाँ पे हमने इंक्रीज डिक्रीज ऑफ एसेट्स लाइबिलिटीज ऑलरेडी एडमिशन में जो किया वो सेम रिटायरमेंट और डेथ में आएगा। और इसमें हमने क्या ये पॉइंट में क्या बोला है कि भाई जो पार्टनर्स कैपिटल जो दिखता था पुरानी बैलेंस शीट में, उसको हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। सेम ऐसी रिजर्व एंड सरप्लस में जो पैसे पड़े होते तो गुल्लक में, तो वो भी ट्रांसफर कर देंगे हम पार्टनर्स को, पुराने पार्टनर्स को, ओल्ड रेशो में। तो ये पूरा चार्ट कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट, अब आते हैं एक्चुअल पिक्चर, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। बच्चों को हार्ड क्या लगता है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, बाकी है कुछ भी नहीं। सेम वैसी एडमिशन में था, सेम वैसी रिटायरमेंट और डेथ में। तो एक ही चार्ट पढ़ना है, दो जगह काम आ जाएगा। एक ही चार्ट पढ़ना है, दो जगह काम आ जाएगा। व्हेन फर्म्स गुडविल इज रेज, पूरे फर्म का गुडविल, पूरे फर्म का गुडविल रेज कर रहे हैं, दैट मीन्स ये गुडविल का अमाउंट जो है ना, वो तीनों पार्टनर का है। किसका? पूरे फर्म का गुडविल है। तो जब आप रेस करोगे, क्वेश्चन में ऐसा बोलेगा पूरे फर्म का गुडविल रेस करना है, तो रेस करना है मतलब आपको बैलेंस शीट में गुडविल लिखना है और बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखना है। तो एसेट में क्या होता है? बैलेंस डेबिट होता है। तो गुडविल का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, गुडविल का अकाउंट डेबिट होगा। दैट मीन्स ये बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखेगा आपको गुडविल, डेबिट में आपने डाल दिया। क्रेडिट में हम क्या करेंगे? ऑल पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स मतलब भाई तीन, अब यहां पे ना क्वेश्चन में पहले तीन पार्टनर्स होंगे, एक पार्टनर जाएगा, समझे? तो ऑल पार्टनर्स मतलब यहां पे ओल्ड रेशो होगा। जैसे तीन लोग थे
तो 3 लोग थे पहले, तो ये ओल्ड रेशो दिया रहेगा कि भाई ये तीनों पार्टनर्स 3:2:1 में या तो 1:1:1 तीनों पार्टनर्स इक्वली शेयर करते थे। फिर एक पार्टनर चला गया तो अब 2 पार्टनर्स बचे। तो ये जो 2 पार्टनर्स बचे, जो 2 पार्टनर्स शेयर करेंगे, ये न्यू रेशो होगा हमारे लिए। अगर 3 पार्टनर का दिया हुआ है अपने को तो ये ओल्ड रेशो है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स, ऑल मतलब पुराने वाले, सबके सब पार्टनर्स, उसको ओल्ड रेशो में आपको डिवाइड करना है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में बोलता है कि गुडविल को पहले रेस करो फिर राइट ऑफ कर दो, मतलब पहले बुक में दिखाओ फिर कैंसिल कर दो। रेस करने की तो सेम एंट्री, राइट ऑफ करने का क्या, गुडविल को खत्म करना है। तो गुडविल यहाँ पे डेबिट है तो गुडविल क्रेडिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रेडिट। डेबिट में हम क्या डालेंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर, मतलब जो बच गए पार्टनर, जो रिटायर नहीं हुए, तो आप लिखेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर। अब कंटिन्यूइंग पार्टनर जो बच गए, वो जो शेयर करेंगे प्रॉफिट, वो हमेशा कौन सा होगा, न्यू रेशो। तो न्यू रेशो में आप बांट देंगे, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यूइंग पार्टनर आएंगे, जो भी बच गए पार्टनर्स वो, और कौन से रेशो में बटेगा, ये न्यू रेशो में। तो 2 चीजें हमने देखा, ये सिर्फ रेस करने बोला तो एक एंट्री पास करना है। क्वेश्चन में बोलेगा पहले रेस करो फिर राइट ऑफ करो, तो पहले रेस की तो हमने सीख लिया है, पहले ये सेम एंट्री पास करेंगे। राइट ऑफ करने के लिए हम यहाँ पे गुडविल डेबिट है तो गुडविल क्रेडिट कर देंगे, और डेबिट में हम क्या लिखेंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर जो बच गए हैं, और वो किस में बटेगा, न्यू रेशो में। तो ये 2 चीज हो गई। ये दोनों किसके लिए था, पूरे फर्म के गुडविल को रेस करने और राइट ऑफ करने बोलेगा तो देखना। थर्ड और फोर्थ कब देखेंगे हम, जब क्वेश्चन में बोलेगा सिर्फ और सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का जो गुडविल का शेयर है ना, उसको रेस करो। पूरे फर्म का गुडविल रेस मत करो, सिर्फ और सिर्फ गुडविल में रिटायरिंग पार्टनर का जो हिस्सा है ना, सिर्फ उसको रेस करो बस, और उसको राइट ऑफ बोला तो ये फोर्थ केस देखना आपको। चलो, यहाँ पे गुडविल रेस करना है तो गुडविल डेबिट था, तो यहाँ पे भी गुडविल देखो डेबिट हो रहा है, मगर सबके सब पार्टनर्स का शेयर नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ जो रिटायर हो रहा है उसका ही शेयर लिखेंगे। तो आप लिखेंगे टू रिटायरिंग पार्टनर अकाउंट, जो भी रिटायरिंग पार्टनर होगा वो। क्या बात समझ में आई, पक्का। गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर, गुडविल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। चलो, क्वेश्चन में बोलेगा पहले रेस करो रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल का शेयर फिर राइट ऑफ कर दो, तो रेस की तो सेम एंट्री आएगी। राइट ऑफ की क्या करेंगे, गुडविल डेबिट में है तो गुडविल क्रेडिट कर देंगे, यहां पे क्या कर देंगे आप, कंटिन्यूइंग पार्टनर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर। यहां पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा गेन रेशो। ये गेन रेशो क्या होता है, जैसे एक पिज्जा है, हम लोग 3 लोग बैठ के खा रहे थे और तीनों का इक्वल शेयर था समझो। एक उसमें से चला गया, कॉल आया, चला गया, छोड़ के चला गया, अब उसका हिस्सा भी हम लोग खाएंगे कि नहीं, समझो। कि लिख के बताऊं क्या, ज्यादा बेटर क्लियर होगा। पिज्जा है, 3 पार्ट्स हो रहे थे, एक ए खा रहा था, ये बी खा रहा था, और ये इतना पार्ट सी खा रहा था। अब सी का फोन आया और चला गया, वो कहाँ चला गया, घर चला गया ऑब्वियस, छोड़ के। अब बाकी के कितने बच गए, ए और बी कंटिन्यूइंग पार्टनर, वो इसका हिस्सा खा लेंगे। अब इन दोनों को फायदा हो जाएगा कि नहीं, फायदा मतलब गेन, फायदा मतलब गेन। तो भाई किस पार्टनर को कितना फायदा हो रहा है, तो वो निकालना पड़ेगा। बात समझे, जैसे ये समझो 30%, ये 30% खा रहा था और ये 40% खा रहा था, समझे। तो ये चला गया, अब इसका जो 40% है ये दोनों खाएंगे। तो इन लोग क्या करते हैं मालूम है, इसका जो 40% है बोलते तू आधा खा ले मैं आधा खा लेता हूँ, तो भाई इसका हिस्सा ये 20% खा लेगा और इसका 20% ये खा लेगा। इन शॉर्ट 50-50%। तो इसको फायदा कितने का हुआ, 20 का, इसको फायदा कितना हुआ, 20 का। तो भाई जितना फायदा हो रहा है उतना आपको गुडविल, यहाँ पे गेन रेशो निकालना पड़ेगा। वो कैसे होगा हम देख लेंगे। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर अकाउंट डेबिट करना है टू गुडविल अकाउंट, मगर ये गेन रेशो में बटेगा। ये जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है ना, पुराने पार्टनर्स, उनको गुडविल का अमाउंट कौन से रेशो में बांटना है, गेन रेशो में। कौन से रेशो में, गेन रेशो में, ठीक है। ये कौन सा केस है मालूम है, जो एडमिशन में हमने सीखा था, जो सबसे लास्ट वाला केस था ना मालूम है, व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन बैलेंस शीट, वो वाला केस है, सेम एज इट इज।
बोल रहा है कि गुडविल ऑलरेडी बैलेंस शीट में दिया हुआ है, अब उसका इंक्रीज और डिक्रीज एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। तो कैसे करना है, आपके पास दो मेथड है, या तो एडजस्ट करिए रिवैल्यूएशन के थ्रू, या तो आप एडजस्ट करिए पुराने कैपिटल मतलब कैपिटल अकाउंट के थ्रू, मगर ओल्ड रेशो में। यहाँ पे ओल्ड रेशो मतलब यहाँ पे 3 पार्टनर्स होंगे, एक रिटायर हो रहा है, तो ओल्ड रेशो में बांटना है आपको। वहां पे भी सेम था, यहाँ पे भी सेम है, सेम, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा ही नहीं हुआ एग्जाम्पल। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर का आप जब देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, वहां पे जैसा आपने ट्रीटमेंट सीखा है सेम वैसे ही सीखना है, इसको भी वैसे ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा कुछ डिस्कस किया ही नहीं है। यहाँ पे दो मेथड है, या तो आप रिवैल्यूएशन के थ्रू उसको एडजस्ट करिए, या तो फिर आप कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करिए। तो मेन सीखना है एक्चुअल में ये 4 है। ये पूरे फर्म का गुडविल रेज किया, फिर ये पूरे फर्म का गुडविल रेज एंड राइट ऑफ बोलेगा तो ये करना है। जब क्वेश्चन में बोलेगा कि रिटायरिंग पार्टनर के गुडविल का हिस्सा रेज करो, तो ये एंट्री पास करना है। कभी कभार क्वेश्चन में बोलता है सिर्फ और सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल रेज करो और राइट ऑफ करो, तो ये 2 एंट्रीज लगेगी। चलो फटाफट देख लो एक बार। हो गया। तो जब भी आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि रेज करो राइट ऑफ करो, तो ये ओल्ड में रेज होगा, न्यू में राइट ऑफ होगा, ठीक है। यहाँ पे तो एक रेस करने बोलेगा तो एक ही पार्टनर का रेज होगा, राइट ऑफ यहाँ पे गेन रेशो में सेक्रीफाइस होगा, सॉरी गेन रेशो में ये बटेगा, सेक्रीफाइस बोल रहा हूँ मैं, एडमिशन मिक्स हो रहा है, यहाँ पे गेन रेशो में ये बटेगा। फिर इसके बाद ये जो फिफ्थ है वो सेम है, जो हमने वहां सीखा था एडमिशन में, सेम वैसे ही। यहाँ पे 2 मेथड है, या तो रिवैल्यूएशन के थ्रू करो, या तो फिर इसके थ्रू करो कैपिटल। यहाँ सिर्फ एक ही पार्टनर रिटायर हो रहा है ना, तो गुडविल अकाउंट रेस करेगा, मतलब गुडविल अकाउंट का डेबिट करना है। तो आपको बोला है कि सिर्फ और सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर के शेयर को क्या करो, रेस करो, तो क्रेडिट में सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का अमाउंट आएगा, एक ही पार्टनर रहेगा, तो वहां कोई टेंशन है ही नहीं। तो रेस कर दिया, फिर कभी कभार बोलता है राइट ऑफ करो, तो राइट ऑफ जब आप करोगे तो कितने पार्टनर्स बच गए हैं जो रिटायर नहीं हुए, कंटिन्यूइंग पार्टनर डेबिट में करेंगे, मगर कौन से रेशो में, गेन रेशो। अब ये गेन रेशो निकलता कैसे इसके बाद है, चलो देख लेते हैं गेन रेशो कैसे निकलता है। पेज नंबर 169 पे आएंगे, चलो पेज नंबर 169 जल्दी। चलो स्टार्ट करें क्या बच्चों। क्वेश्चन देखो क्या बोला है, ए बी एंड सी आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 4:3:2। ये 3 पार्टनर्स थे ए बी सी, और इनका रेशो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, 4:3:2। मतलब 4:3:2 को प्लस करिए कितना होता है, 9 होता है। टोटल 9 हिस्से होते थे, जिसमें से 4 हिस्सा ए को मिलता था, बी को 3 हिस्सा, और 2 हिस्सा किसको मिलता था, सी को, ठीक है। तो ये ओल्ड रेशो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमने क्या लिखा, ऐसा टेबल बनाया, ए और बी के, ए बी सी के सामने 4/9, 3/9 एंड 2/9 लिख दिया। तो 9 हिस्से में से 4 हिस्सा, 9 हिस्से में से 3, 9 हिस्से में से 2 हिस्सा इसको मिलता था, ऐसा लोग शेयर करते थे। मगर हुआ क्या, बी रिटायर्स, बी चला गया हमारे बिजनेस से, तो बी चला गया तो न्यू रेशो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, बी के सामने तो कुछ है ही नहीं, तो बी के सामने आप क्या कर दोगे, डैश, क्योंकि बी है ही नहीं, अब बी बिजनेस से चला गया। एंड ए एंड सी शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। फ्यूचर में इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि भाई ए और सी बच गए ना, ए और सी क्या करेंगे, हाफ हाफ ले लेंगे, जो भी बचा हिस्सा आधा ये ले लेगा और आधा ये, मतलब 2 हिस्से में से एक हिस्सा इसको, 2 हिस्से में से एक हिस्सा इसको। क्या बात समझ में आई क्या, ऐसा क्वेश्चन में बोला, तो न्यू रेशो क्या हो जाएगा, दोनों में इक्वली बटेगा ना, 1:1, तो 1 और 1 को प्लस करोगे तो 2 होगा, तो 2 हिस्से में से एक हिस्सा इसको मिलेगा, 2 हिस्से में से एक हिस्सा इसको मिलेगा। जब भी इक्वली बोला तो ऐसे ही करते ना, अगर 2 पार्टनर्स है तो 2 में से एक, 2 हिस्से में से एक हिस्सा, 2 हिस्से में से एक हिस्सा, ठीक। अब आपको अगर गेन रेशो कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, ओल्ड में से न्यू माइनस, सॉरी न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस कर देंगे, न्यू में से ओल्ड माइनस कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, गेन रेशो। क्या मिल जाएगा, गेन रेशो। क्या बात समझ में आ रही है, तो आपका न्यू रेशो क्या है, 1/2,
और ओल्ड क्या है आपका 4/9। तो इसको माइनस करेंगे, तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 जा 9 और 2 और 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस। फिर डिनोमिनेटर में ये नीचे नीचे भी तो मल्टीप्लाई होंगे, 9 2 जा कितना हो जाएगा 18। तो 9 में से 8 गया 1 और नीचे 18। चलो इधर भी देख लेते हैं, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू क्या आपका 1/2 माइनस 2/9, 9 1 जा 9 माइनस है तो माइनस, 2 2 जा 4। तो 9 माइनस 4 कितना हो गया 5, तो 5 लिख दिया। और यहाँ पे 18 था तो 18 लिख दिया। अब डिनोमिनेटर में दोनों जगह सेम है, तो डिनोमिनेटर को आपको इग्नोर करना है। ऊपर देखो 1 और 5 है, तो यहाँ पे गेन रेशियो क्या हो जाएगा 1:5। क्या हो जाएगा 1:5। क्या ये बात समझ में आई? तो ये कैलकुलेशन ऑलरेडी हमने सीखा है। कुछ जो एसपी वाले हैं उनको समझ नहीं रहा है कि हो क्या रहा है। ये 9 पहले 1 से मल्टीप्लाई किया, 9 1 जा 9, बीच में माइनस है तो माइनस, 2 और 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा। फिर डिनोमिनेटर में 9 2 जा क्या हो जाएगा 18, तो 9 माइनस 8 क्या होगा 1, और यहाँ पे 18 है तो 18, सेम एज इट इज आपको इसको भी करना है। तो यहाँ पे 5/18 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर में दोनों जगह सेम है, तो आपको डिनोमिनेटर को इग्नोर करना है, 1 और 5। तो गेन रेशियो क्या मिल गया आपको 1:5। क्या मिला 1:5। तो कैसे कैलकुलेट होता है, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड, सेक्रीफाइस में ओल्ड माइनस न्यू था, यहाँ उल्टा है। यहाँ पे गेन निकालना है आपको, तो न्यू में से ओल्ड माइनस करना। सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस कैसे निकलता था ओल्ड माइनस न्यू, यहाँ पे गेन न्यू माइनस ओल्ड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या ये समझ में आया आपको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या बोल रहा है, एक्स वाई एंड जेड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:2। 4:3:2 के हिसाब से लोग शेयर करते थे, 9 हिस्से में से 4 हिस्सा इसको, 3 और ये 2। तो लिख दिया मैंने ओल्ड रेशो 4/9, 3/9 एंड 2/9। ओके, जेड रिटायर्स, जेड जा रहा है, तो जेड के सामने न्यू रेशो में डैश कर दिया मैंने, अब है नहीं है तो इसका रेशो ही नहीं होगा। न्यू रेशो ऑफ एक्स एंड वाई इज 3:2। न्यू रेशो इन लोगों का क्या होगा 3:2। फ्यूचर में इन लोग दो बच गए, कंटिन्यूइंग पार्टनर एक्स और वाई है, इन लोग फ्यूचर में 5 हिस्से में से ये 3 हिस्सा लेके जाएगा, 5 में से ये 2। तो लिखेंगे कैसे 3/5 2/5। तो न्यू रेशो मुझे मिल गया। अब मुझे निकालना है गेन रेशो, तो गेन कैसे निकलता है न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू क्या आपका 3/5, ओल्ड क्या आपका 4/9। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ऐसे मल्टीप्लाई होगा, 9 3 जा कितना होता है 27, बीच में माइनस है तो माइनस, 5 4 जा 20। फिर डिनोमिनेटर में ये 5 × 9 करोगे तो 49 आ जाएगा, 27 में से 20 गया 7 और नीचे 45। यहाँ पे भी देख लो, न्यू क्या आपका 2/5, उसमें से माइनस करना है ओल्ड 3/9, क्रॉस मल्टीप्लाई पहले करो, 9 2 जा 18, बीच में माइनस है तो माइनस, 5 3 जा 15। फिर नीचे नीचे भी तो मल्टीप्लाई होगा, 9 5 जा 45। ठीक है, डिनोमिनेटर में दोनों जगह सेम आ गया, तो हमारा गेन रेशियो क्या हो जाएगा 7:3। 7:3। पक्का समझा सबको? चलो अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन हम हैंडल कर रहे हैं। तो भाई एक थर्ड एग्जाम्पल आपके सामने है, बोल रहा है कि PQ आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। मतलब टोटल 5 हिस्से होते थे, ये 2 हिस्सा इसको, 2 हिस्सा इसको और 1 हिस्सा इसको मिलता था 5 में से। ठीक है, बोल रहा है कि क्यू रिटायर्स, क्यू जा रहा है, बोल रहा है कैलकुलेट गेन रेशो। और क्वेश्चन में कुछ बोला ही नहीं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, इक्वली होगा कि क्या होगा, ऐसा कुछ बोला ही नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऐसे ही रफली लिखता हूँ 2:1। पहले तो आप लिख दो ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो क्या है 5 में से 2, 5 में से 2, 5 में से 2, 5 में से 1, ये लिख दिया मैंने। अब क्यू रिटायर हो रहा है, क्यू कौन सा है बीच वाला पार्टनर है, गया, तो यहाँ पे इसके न्यू रेशो में इसके सामने डैश कर दिया मैंने क्योंकि अब है नहीं है। अब कितने बच गए यहाँ पे, ये तो चला गया, इसका हिस्सा खत्म। अब यहाँ पे 2 और 1 बचा है, तो फ्यूचर में इन लोगों के फ्यूचर में न्यू रेशो क्या होगा मालूम है, 2 और 1 को प्लस करोगे तो 3 होंगे, तो 3 में से 2 हिस्सा इसको मिलेगा, 3 में से 1 हिस्सा इसको मिलेगा। कब ऐसा करना है, जब क्वेश्चन साइलेंट हो। क्वेश्चन में ऐसा बोले नहीं कि भाई फ्यूचर में लोग कितना शेयर करने वाले, ऐसा कुछ बताया नहीं है, तब आपको ऐसा करना है। तो क्या करना है, मैंने ओल्ड रेशो लिख दिया 2:1,
जिसमें से बीच वाला पार्टनर जा रहा है उसको क्रॉस मारा, तो बच गया क्या 2 और 1। तो फ्यूचर में 3 हिस्से होंगे जिसमें से 2 हिस्सा इसको मिलेगा और 1 हिस्सा इसको मिलेगा, सिंपल। अब आपको न्यू रेशो पता चल गया है, ओल्ड रेशो निकालना, सॉरी गेन रेशो निकालना बहुत इजी है। न्यू में से ओल्ड माइनस करो, न्यू क्या आपका 2/3 और ओल्ड क्या आपका 2/5, माइनस करेंगे आपको 4/15 मिल जाएगा। यहाँ पे सेम ऐसे ही आप यहाँ पे करेंगे, न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू 1/3 है, ओल्ड क्या 1/5, सॉल्व करेंगे 2/15 आया। कर लेंगे ना, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब तो हमारा गेन रेशो क्या मिल जाएगा 4:2। अब ये 2 से कैंसिल कर सकते हैं आप, तो दैट इज 2:1, 2 से कैंसिल होगा ना, 2 जा 2 1 जा, तो फाइनली 2:1 भी बोल सकते हैं। 4:2 बोला तो चलेगा, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया तो 2:1 हो जाएगा। तो ये बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि 4 ऑप्शन दिए होते थे कि गेन रेशो निकालो, या तो आपको बोलेगा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा वो निकालो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव्स में, 1 मार्क ऐसे ही मिल जाते हैं। अच्छा ये डेथ से रिलेटेड है, तो अभी जब डेथ टॉपिक स्टार्ट होगा तो हम सीखेंगे, अभी मत सीखो वरना सब मिक्स होगा। ठीक है, कितना टाइम हो रहा है?